त्रिज्या के दो गोले, एक खोखला तथा दूसरा ठोस, समान विभव तक आवेशित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किस पर अधिक आवेश होगा। देखिए, क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि तांबे का दो गोला है। ठीक है, तांबे का दो गोला है, वह भी समान साइज का, यानी कहेंगे समान त्रिज्या का गोला है तांबे का, जिसमें से एक खोखला है यानी अंदर से खाली है, और दूसरा क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है यानी ठोस है। तो अब इसको बोला है कि समान विभव तक आवेशित किए जाते हैं, इन दोनों को समान विभव दिया जाता है। तो पूछा है कि दोनों में से किस पर अधिक आवेश होगा। यानी कहने का मतलब है, अब यहाँ फिगर से समझिए। मान लीजिए कि यह कोई गोला मैंने एक ले लिया और यह कोई गोला मैंने सेकंड गोला ले लिया, और फर्स्ट गोला क्या है, खाली है। ठीक है, क्या है, खाली है, और दूसरा क्या है, भरा हुआ है। यानी इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह जो है क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं गोला ए और इसको मैं गोला बी में मान लेता हूँ, और गोला जो ए है वो खाली है जो कि आप देख रहे हैं, और जो गोला बी है वह भरा हुआ है, और दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, और समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो देखिए, विभव का फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है, के क्यू बटा में आर, यही होता है। तो देखिए, इन दोनों गोलों का, यानी कहेंगे इन दोनों गोला का त्रिज्या क्या है, आर समान है। क्वेश्चन में ही बोला गया है आर क्या है, दोनों का समान है, और जो यह विभव है यह भी क्या है, यह भी समान है। ठीक है, विभव भी समान है, तो भी समान है और आर भी समान है, और के का मान आप लोग जानते हैं कि के का मान क्या होता है, अचर होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूला में तीनों अचर है, भी के आर, यह तीनों का मान अचर हो रहा है। तो यह जो क्यू बच रहा है, यह क्यू का मान भी क्या होगा, अचर होगा। यानी कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि यदि दोनों गोला का त्रिज्या समान होगा तो उन दोनों पर आवेश समान होगा। यदि दोनों गोलों का त्रिज्याएं अलग अलग होगा तो उस पर आवेश भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि समान त्रिज्या है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पर आवेश समान होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट में बोला है, देख रहे हैं, फर्स्ट में बोला है कि ठोस गोला, इन ठोस गोला पर अधिक होगा, गलत। सेकेंड में बोला है खोखला गोला पर, इसका भी गलत। दोनों समान त्रिज्या का है तो उस पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए बोला है कि उपयुक्त दोनों पर समान होगा। जी हाँ, यह बिल्कुल ऑप्शन सही बोला है, दोनों गोला पर विभव क्या होगा, समान होगा। अब देखिए, अब मेरे दोस्त, यह तो हो गया, मान लीजिए कि समान साइज का था। अब मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट साइज का होगा तो किस पर आवेश अधिक होगा। तो प्लीज़ आप इसको यहाँ नोट कीजिए, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आप यहाँ नोट कीजिए। फर्स्ट केस में आप यहाँ एक नंबर में आप यहाँ नोट कीजिए कि यदि आर का मान ज़्यादा है, किसी भी गोला का यदि त्रिज्या बड़ा है तो उस पर आवेश का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जिसका, यानी कहेंगे जिस गोला का, यानी कहेंगे जिस गोला का त्रिज्या बड़ा होगा, यानी जो गोला जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर में आप यहाँ नोट कीजिए कि आर का मान जिस भी गोला का कम होगा उस पर क्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी जितना छोट गोला होगा उस पर उतना ही कम आवेश होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए 15 में क्या बोला है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो निकाय का तुल्य धारिता। ठीक है। देखिए सी हम लोगों से पूछ रहा है पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल में जोड़ा गया है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो पैरेलल में यदि आप संधारित्र को जोड़ते हैं तो बस उसका एक ही रिजल्ट होता है समतुल्य का, कि आप उन दोनों को क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए, यानी C1 प्लस C2 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 में बोला है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1 एवं C2 हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो निकाय की तुल्य धारिता। यदि देखिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका जो समतुल्य होता है वह होता है कि एक बार उन दोनों को आप एक बार गुना कर दीजिए यानी C1 C2 और एक बार आप इसको नीचे जोड़ दीजिए यानी C1 प्लस C2। यानी कहेंगे कि दो संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 इसका समतुल्य होता है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि किसी धारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान को परावैद्युत नियतांक के द्रव द्वारा भरा जाता है तो संधारित्र की धारिता में। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर कि यह मान लीजिए कि संधारित्र का क्या है, प्लेट है। ठीक है, यह क्या है, संधारित्र का प्लेट है। तो फर्स्ट केस में यानी पहले इसके बीच में देखिए जो जगह बच रहा है खाली इसमें क्या भरा था, निर्वात, ठीक है, यानी हवा। मान सकते हैं कि हवा भरा था लेकिन बोला है कि रिक्त स्थान है, इसका मतलब पूरी तरह से इसको खाली कर दिया गया था। फर्स्ट केस में इसमें क्या भरा गया था, निर्वात। लेकिन अब इस हवा के जगह के माध्यम वाला द्रव भरा जाता है। ठीक है, क्या भरा जाता है, के माध्यम वाला द्रव भरा जाता है। यानी इसको अब आप यहाँ समझिए कि वही प्लेट है लेकिन अब इसके बीच में जो जगह है अब इसके बीच में क्या भर दिया, के माध्यम वाला द्रव भर दिया। तो अब पूछता है कि संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखिए इसका एक रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि C मीडियम बराबर C के होता है। ठीक है, CM लिखने का मतलब है कि मीडियम की संधारित्र, यानी कहेंगे माध्यम में संधारित्र की धारिता। ठीक है, M माने क्या होता है, मीडियम, और यहाँ C लिखने का मतलब है निर्वात की धारिता। ठीक है, निर्वात की। तो यदि देखिए पहले से निर्वात में था और उसके बाद उसमें मीडियम रख दिया जाता है तो उसमें जिस मीडियम को रखा जाता है उस मीडियम का जो मान होता है वो के से क्या कर दिया जाता है, उसमें गुना कर दिया जाता है। तो किसी संख्या में आप के से गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना से बढ़ा, के गुना से बढ़ा। यानी 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ए में ही बोला है कि के गुणांक से क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, क्या होगा, के गुणांक से वृद्धि होगा। तो यह सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्या है हमारा, गलत है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 में क्या बोला है कि समांतर पट संधारित्र, ठीक है, समांतर पट्टिका की क्या है, संधारित्र है, की धारिता में वृद्धि करने के लिए इसकी प्लेटों के बीच प्रविष्ट करनी होगी। देखिए यह मान लीजिए कि समांतर पट्टिका है और पूरा सिस्टम में क्या बन गया, यह संधारित्र बन गया है। तो बोल रहा है कि इसकी धारिता बढ़ानी है, क्या करनी है, इसकी धारिता बढ़ानी है।
तो इसके प्लेटों के बीच में जो यह जगह है, यह जगह, इसमें हम लोगों को क्या मतलब यूज करना चाहिए इसके बीच वाले जगह में। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है अब्रक, सेकंड में दिया गया है टीन, थर्ड में दिया गया है कॉपर और फोर्थ में क्या दिया गया है, स्टील। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा, यदि यह चारों ऑप्शन रहता है तो चारों ऑप्शन में जो सूटेबल आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, यह जरूरी नहीं है। देखिए सेकंड से भी बढ़ेगा और फोर्थ से भी बढ़ेगा और 3 नंबर से ही बढ़ेगा, इन कॉपर से भी बढ़ेगा। लेकिन यदि इन चारों ऑप्शन में यदि अबरक रहता है तो हम लोग अबरक को ज़्यादा सूटेबल आंसर देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अबरक रहेगा तो सबसे पहले हम अबरक की सुप्रियोरिटी यानी प्राथमिकता उसको अबरक को ही देंगे। अवान्तर पर रखे गए एक संधारित्र के घटकों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट किया जाता है तब संधारित्र पर आवेश। तो देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक संधारित्र है, उसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाता है, तब संधारित्र पर आवेश होगा, क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए संधारित्र C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, Q/V यही होता है। और इसमें V को क्या बोला है, देख रहे हैं यहाँ पर स्थिर बोला है। एक इसका मतलब कि V क्या है, इसमें अचर, अचर है। तो इसका मतलब कि C डायरेक्टली समानुपाती होगा किसके, Q का। इसका मतलब कि C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा और C घटेगा तो Q भी घटेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया कि यदि संधारित्र के बीच में यदि आप कोई माध्यम ला कर रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो धारिता बढ़ जाती है, इसका मतलब कि C क्या होगा, C बढ़ेगा। यानी आप देखिए कोई माध्यम लाकर डाले हैं तो माध्यम लाकर डालने पर उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। तो धारिता बढ़ेगी तो इसका आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों डायरेक्टली समानुपाती हैं। ठीक है, क्या है, समानुपाती हैं। यदि धारिता बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। और धारिता क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसके बीच में एक माध्यम डाला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, हो जाएगा सेकंड, क्योंकि इसी में बोला है कि बढ़ता है। तो मुझे आशा है कि यह समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए 20 में क्या बोला है कि किसी समांतर पट संधारित्र में यदि वायु के स्थान पर कांच की एक मोटी प्लेट रख दी जाए तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह समांतर पट्टिका हो गया, इसमें पहले इसके बीच में क्या भरा था, वायु। ठीक है, क्या भरा था, वायु। मैं यहाँ वायु लिख भी दे रहा हूँ, क्या भरा था, वायु। लेकिन अगले ही केस में इसमें वायु को हटाकर इसमें मान लीजिए कि एक मोटा शीशा का प्लेट रख दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए आप धारिता में याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा, इसको आपको भूलना नहीं है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में यदि आप कोई भी माध्यम लाकर रख दें, शीशा, प्लेट, पीतल, सोना, चांदी, कुछ भी लाकर रख दें, तो 100% उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी, उसकी धारिता 100% बढ़ेगी। तो इसमें बोला है देखिए क्या कि एक मोटी प्लेट रख दी जाती है, वो भी किसकी, कांच की। तो ऑब्वियसली स्पष्ट यानी क्लियर रूप से कह सकते हैं कि कांच की एक प्लेट रखी है, इसका मतलब कि इसकी धारिता बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, और आप फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा
कि मीडियम बराबर क्या होता है, सी के। ठीक है, जितना निर्वात में होगा उसके मीडियम में के गुना के बराबर होगा, यानी सी एम बराबर सी के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में बोला है कि आवेश वितरण से, ठीक है, आवेश वितरण से। देखिए आवेश वितरण कहने का मतलब है ना कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवेश बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आवेश जितना पहले था अब उसका आवेश का मान इधर उधर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप देखिए यहाँ 1 नंबर कंसेप्ट में आप याद रखिएगा कि यदि आवेश का मान घटेगा तो उसका ऊर्जा का मान भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखिए आवेश का वितरण हो रहा है, इसका मतलब कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब कि ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक है, क्या होगा, ह्रास होगा। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में बोला है कि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ एक धारिता का फॉर्मूला याद रखिएगा कि C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। ठीक है, तो देखिए हम लोगों से दूरी के बारे में रिलेशन पूछा है, न कि एप्सिलॉन नॉट और एरिया के बारे में। तो C जो हमारा धारिता है वह दूरी के साथ ही क्या है, 1/D, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए जब भी कोई चीज़ है व्युत्क्रमानुपाती होता है तो एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान घटेगा, और एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा। यदि मान लीजिए कि D का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा, और D का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा, घटेगा। यह केस आप कब याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती के केस में, जब 1 के नीचे कोई राशि आ जाएगा और इसमें बढ़ने घटने का बात करेगा तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो अब देखिए यहाँ दूरी को क्या किया जा रहा है, दूरी को बढ़ाया जा रहा है। तो दूरी बढ़ेगा तो आप यहाँ सेकंड नंबर में देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि D बढ़ेगा तो C क्या होगा, घटेगा, यानी इसकी धारिता क्या होगी, घटेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र का विभव। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ दिया, विभव, यानी प्लेटों के बीच दूरी घटेगा तो संधारित्र का विभव क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि यदि दूरी बढ़ेगा, ठीक है, दूरी बढ़ेगा तो उसकी धारिता क्या होगी, घटेगी, और दूरी घटेगा दोनों प्लेटों के बीच का तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए दूरी को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, दूरी घटाया जा रहा है। तो सेकंड नंबर में देखिए मैंने जो लिखा है कि दूरी घटेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ यह तो क्लियर हो गया कि C बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, C बराबर एक फॉर्मूला होता है Q बटा में V, और C का रिलेशन हमको V के साथ निकालना है। तो निकालना है तो देखिए हम लोग इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि C व्युत्क्रमानुपाती है 1/V के। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि C बढ़ रहा है, क्या, C बढ़ रहा है, यानी C का मान बढ़ेगा तो V का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विभव घटेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है कि इसका विभव क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। देखिए 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता हमेशा
निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो मेरे दोस्त, आप इसमें याद रखिएगा कि किसी भी पदार्थ की जो विद्युतशीलता होगी, क्या होगी? विद्युतशीलता, वो भी सापेक्ष, याद रखिएगा, सापेक्ष, वह हमेशा एक से अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी? वो हमेशा एक से अधिक होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में देखिए क्या बोला है कि अनेक छोटे संधारित्र को मिलाकर निम्नलिखित में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके? बहुत ही ज़्यादा यह कहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट भी करते रहिएगा। यदि देखिए संधारित्र, बहुत सारे संधारित्र हैं, ठीक है, और उनको हम लोगों को ऐसे जोड़ना है, मान लीजिए कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ होता है, तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किसमें ज़्यादा उसका मान होगा? तो देखिए आप यहाँ याद रखिएगा, ठीक है क्या, फर्स्ट में कि संधारित्र जो होता है, क्या होता है? संधारित्र, यह जो इसका महत्तम मान होगा, महत्तम आप लिख लीजिएगा, महत्तम जो इसका मान होगा वह समांतर क्रम में होता है। किसमें होता है? समांतर क्रम में। और जो इसका न्यूनतम मान होता है वह श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो संधारित्र का पूछेगा कि सबसे महत्तम मान किसमें प्राप्त होता है, तो आपको वहाँ जवाब देना है समांतर क्रम। और पूछ देगा किसमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है, तो श्रेणी क्रम। तो इसमें हम लोगों से क्या पूछा है? महत्तम। तो महत्तम किसमें होता है? समांतर क्रम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का 2। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में देखिए क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। इन चारों ऑप्शन में हम लोगों को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए फर्स्ट में बोला है कि किसी संधारित्र की ऊर्जा इसकी प्लेट के बीच स्थित होती है। 100% सही बोला है। और आप याद भी रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि किसी संधारित्र की ऊर्जा कहाँ होती है, तो प्लेटों के बीच में होती है। ठीक है, तो यह 100% सही बोला है। और हम लोग क्या चूज करना है? गलत। अब देखिए सेकंड में क्या बोला है कि पृथ्वी को असीमित आवेश दिया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही बोला है। पृथ्वी को आप जितना मन आपका है उतना चार्ज दे सकते हैं। किसको? ओनली पृथ्वी को। यह भी 100% सही बोला है। थर्ड में बोला है कि किसी संधारित्र को हम अपनी इच्छा अनुसार कितने भी आवेश दे सकते हैं। जी गलत। आप संधारित्र को अपनी इच्छा अनुसार आवेश नहीं दे सकते हैं। जितना उसका कैपेसिटी होगा आवेश रखने का, उतना ही आप आवेश दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके अनुसार किसी संधारित्र को जितना आवेश नहीं दे सकते हैं, आप अपने अनुसार पृथ्वी को दे सकते हैं। जितना देना होगा, मान लीजिए कि आपका मन है कि बहुत सारा आवेश पृथ्वी को दे दें, तो आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वह एक्सेप्ट कर लेगा पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी को छोड़कर यदि आप सोचेंगे कि मैं संधारित्र को अपनी इच्छा अनुसार आवेश दे सकता हूं, तो यह आपका सोचना गलत है। संधारित्र की जितनी कैपेसिटी होगी वह उतना ही आपका चार्ज रखेगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोला है? गलत। लेकिन इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों को गलत चूज करना था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शन में हम लोगों को सही बताना है। क्या बताना है? सही। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि किसी चालक का परावैद्युत नियतांक अनंत होता है। सही बोला है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही मिल गया। चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? अनंत होता है, और बिल्कुल सही बोला है। सेकंड में बोला है कि किसी संधारित्र को अपनी इच्छा अनुसार कितने भी आवेश दिया जा सकता है। गलत। आप संधारित्र को अपनी इच्छा अनुसार आवेश नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं? कि उसका जितना कैपेसिटी होगा वह उतना ही चार्ज एक्सेप्ट
करेगा। 3 नंबर में बोला है कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच नियत विभवांतर पर परावैद्युत प्रविष्ट किया जाता है तो प्लेटों पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है। जी गलत, यह भी गलत बोला। यदि आप नियत विभवांतर को रखते हुए प्लेटों के बीच कोई माध्यम डालते हैं तो उस पर आवेश चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? आवेश चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि आवेश नहीं चेंज होता है और यही गलत बोल दिया। ठीक है, तो 27 नंबर का सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो मुझे आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखिए, आप यह जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ आप एकदम देखिए पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, यानी एक क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ, तो आप आराम से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एग्जाम तक देखिए इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।